बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं, इसरो के सबसे ताकतवर CE-20 इंजन ने अंतिम परीक्षण पास कर लिया है और अब गगनयान को नई ताकत मिली। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों यह परीक्षण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? भारत की क्रायोजेनिक तकनीक ने दम बढ़ाया है, देखिए एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष, जहां एक छोटी सी तकनीकी गलती भी पूरे मिशन को असफल बना सकती है, इसीलिए किसी भी रॉकेट की लॉन्च से पहले उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसके इंजन की, क्योंकि एक बार रॉकेट उड़ गया तो फिर उसे ठीक करने का कोई मौका नहीं होता। यही वजह है कि इसरो पहले धरती पर ही इंजन को उसी तरह चलाकर परखता है जैसे वो अंतरिक्ष में काम करेगा। और अब भारत की सबसे ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन ने ये सबसे कठिन अग्नि परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 6 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में LVM-3 रॉकेट के लिए तैयार किए गए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये इंजन LVM-3 के 7वें ऑपरेशनल मिशन LVM-3M7 में इस्तेमाल किया जाएगा। इस सफलता के साथ भारत के अगले भारी उपग्रह प्रक्षेपण और कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी को नई मजबूती मिली। लॉन्च से पहले इंजन की अंतिम तकनीकी परीक्षा कहा जाता है। वास्तविक उड़ान जैसी परिस्थितियों में इंजन चलाया जाता है। थ्रस्ट, तापमान, ईंधन और सभी सिस्टम की जांच सफल होने के बाद ही इंजन रॉकेट में लगाया जाता है। ये कोई सामान्य परीक्षण नहीं होता, बल्कि किसी भी फ्लाइट इंजन की अंतिम तकनीकी मंजूरी होती है। इसी टेस्ट में देखा जाता है कि इंजन सही समय पर स्टार्ट हो रहा है या नहीं, निर्धारित क्षमता के अनुसार थ्रस्ट दे रहा है या नहीं, ईंधन की आपूर्ति, तापमान नियंत्रण और सभी सेंसर सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर इस चरण में कोई भी तकनीकी खामी मिल जाए तो इंजन को दोबारा तैयार किया जाता है। इसीलिए इस परीक्षा को रॉकेट लॉन्च से पहले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। CE-20 इंजन की ताकत। CE-20 भारत का अब तक का सबसे बड़ा शक्तिशाली स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। ये LVM-3 के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को शक्ति देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें द्रव हाइड्रोजन यानी कि LH2 और द्रव ऑक्सीजन यानी कि LOX जैसे -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पर रखे जाने वाले ईंधन का इस्तेमाल होता है। यही तकनीक भारी उपग्रहों को ऊंची कक्षा में पहुंचाने और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सबसे अहम मानी जाती है। क्रायोजेनिक इंजन विकसित करना दुनिया की सबसे कठिन अंतरिक्ष तकनीकों में गिना जाता है। कभी इस तकनीक पर दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों को ही अधिकार था, लेकिन आज भारत ने न केवल इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है, बल्कि लगातार इसे और अधिक भरोसेमंद भी बना रहा है। यही आत्मनिर्भरता भारत को भविष्य के बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए तैयार कर रही है। क्यों खास है ये परीक्षण? इस बार का परीक्षण कई मायनों में खास रहा। पहली बार इंजन का 22 टन थ्रस्ट यानी रॉकेट या इंजन को आगे की ओर धकेलने की क्षमता पर नोजल सुरक्षा प्रणाली यानी NPS के साथ फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट किया गया। परीक्षण के दौरान इंजन को पहले 19.5 टन और फिर 22 टन थ्रस्ट पर सफलतापूर्वक चलाया गया। इससे ये भी साबित हुआ कि इंजन अलग अलग शक्ति स्तरों पर पूरी तरह स्थिर और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है। नोजल सुरक्षा प्रणाली यानी NPS इस परीक्षण की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक रहा। पहले लंबे समय तक हॉट टेस्ट करने के लिए नोजल की सुरक्षा में अधिक संसाधनों और अतिरिक्त व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब NPS तकनीक की मदद से कम संसाधनों में भी लंबे समय तक इंजन की जांच संभव होगी। इससे परीक्षण प्रक्रिया तेज, अधिक प्रभावी और पहले की तुलना में अधिक किफायती बनेगी। LVM-3 आज भारत का सबसे ताकतवर ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। यही रॉकेट चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, OneWeb के कई व्यावसायिक उपग्रहों और अन्य भारी पेलोड को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। यही रॉकेट भविष्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भी अंतरिक्ष तक ले जाएगा। भारत का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल प्रक्षेपण यान। भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में लगभग 4 टन पेलोड भेजने में सक्षम। निम्न पृथ्वी कक्षा में लगभग 8 टन पेलोड स्थापित करने की क्षमता। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण यान। भारी संचार उपग्रहों और सुदूर अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त। मानव मिशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सुरक्षा और विश्वसनीयता। इसलिए CE-20 इंजन को मानव उड़ान प्रमाणन के अनुरूप भी विकसित किया गया है, यानी इसे बेहद कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर लगातार परखा जा रहा है।
ताकि भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो। दरअसल आने वाले वर्षों में इसरो गगनयान, भारी संचार उपग्रह, अगली पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट और कई महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक मिशनों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में CE-20 इंजन की हर सफल परीक्षा सिर्फ एक इंजन की सफलता नहीं, बल्कि भारत की पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम की विश्वसनीयता का प्रमाण है। यही तकनीक भविष्य में और अधिक वजन वाले उपग्रहों और दूरस्थ अंतरिक्ष अभियानों की राह भी आसान करेगी। अगले LPM-3 मिशन की तैयारी मजबूत, गगनयान कार्यक्रम को तकनीकी मजबूती, भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में मदद, भविष्य के सुदूर अंतरिक्ष अभियानों की नींव मजबूत, भारत की स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक पर बड़ा भरोसा। चंद्रयान से चंद्रमा तक, आदित्य L1 से सूर्य तक और अब गगनयान की तैयारी, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। CE-20 इंजन का ये सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भारत भविष्य की हर बड़ी अंतरिक्ष उड़ान के लिए अपनी तकनीक को और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर बना रहा है। क्योंकि अंतरिक्ष की हर सफल उड़ान पहले धरती पर ऐसे ही अग्नि परीक्षा से गुजरती है और इस बार भारत ने एक बार फिर